हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री हनुमान जी का जन्म चैत्र मास के पूर्णिमा में मंगलवार के दिन हुआ था। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी और पिता का नाम केसरी था। हनुमान जी को संकट मोचन और पवन पुत्र के नाम से भी पुकारा जाता है। आइए जानते हैं कि भगवान श्री हनुमान का जन्म कैसे हुआ। एक बार भगवान इंद्र ऋषि दुर्वासा द्वारा आयोजित स्वर्ग में एक औपचारिक बैठक में भाग ले रहे थे। तब उस समय हर कोई एक गहन मंथन में डूबा था। पुंजकस्थली नाम की एक अप्सरा अनजाने में उस बैठक में विघ्न पैदा कर रही थी। तभी ऋषि दुर्वासा ने उसे ऐसा नहीं करने को कहा। ऋषि दुर्वासा की कही गई बातों को उस अप्सरा ने अनसुना कर दिया। यह देखकर वो नाराज हो गए। तब ऋषि दुर्वासा ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने एक बंदर की तरह काम किया है, इसलिए तुम उसी प्रकार एक बंदरिया बन जाओ। ऋषि दुर्वासा के शाप की बात सुनकर अप्सरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उनसे रोते हुए क्षमा मांगने लगी। अप्सरा ने ऋषि दुर्वासा से कहा कि हे ऋषि, मुझे क्षमा कर दें। मैं आपको परेशान करने के लिए यह काम नहीं कर रही थी। मुझे इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि मेरी ऐसी मूर्खता का मुझे ऐसा परिणाम मिलेगा। ऋषि दुर्वासा ने उसकी विनम्र विनती को देखकर अप्सरा से कहा कि हे प्रिय, तुम रो मत। अगले जन्म में तुम एक भगवान से शादी करोगी, लेकिन वह एक बंदर होगा और तुम्हारा जो पुत्र होगा वह बंदर ही होगा, जो बहुत ही शक्तिशाली होगा और भगवान श्री राम का प्रिय भक्त होगा। यह सुनकर पुंजकस्थली ने ऋषि दुर्वासा को नमस्कार करते हुए दिए गए श्राप को स्वीकार किया। तब माता अंजना का जन्म बंदर भगवान विराट से हुआ। जब माता अंजना विवाह योग्य हो गई तब उनकी शादी बंदर भगवान केसरी से हुई थी। इसके बाद माता अंजना अपने पति के साथ सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगी। अंजना और केसरी एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। एक दिन शंखबल नामक जंगली हाथी ने अपना नियंत्रण खो दिया और हंगामा खड़ा कर दिया। कई लोगों की इस हंगामे में जान चली गई। कितने ऋषि इस वजह से अपना अनुष्ठान पूरा नहीं कर सके। भगवान केसरी श्री शंखबल से बेहद प्रेम करते थे। भगवान केसरी ने अपने प्रिय हाथी को जब मार डाला तो वह बहुत शोक में डूब गए। यह देखकर संतों ने उन्हें यह वरदान दिया कि तुम्हारे घर एक बच्चा जन्म लेगा जो बहुत ही शक्तिशाली और हवा की शक्ति और गति के बराबर रहेगा। तब इस प्रकार भगवान केसरी के घर में माता अंजना ने भगवान श्री हनुमान को जन्म दिया। इसलिए उन्हें अंजनी पुत्र और पवन पुत्र कहा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार त्रेतायुग में राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक हवन का आयोजन किया। हवन समाप्ति के बाद गुरुदेव ने प्रसाद की खीर राजा दशरथ की तीनों रानियों कौशल्या, सुभद्रा और कैकेयी को बांटी। उस समय खीर का थोड़ा सा हिस्सा एक पक्षी ले गया। उड़ते उड़ते वह पक्षी माता अंजना के आश्रम चला गया। यहाँ माता अंजना तपस्या कर रही थी। उस दौरान पक्षी के मुंह से खीर माता अंजना के हाथ में गिर गई। देवी ने इसे भोलेनाथ का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लिया। इस प्रसाद के प्रभाव और ईश्वर की कृपा से माता अंजना ने शिव के अवतार बाल हनुमान को जन्म दिया। उस दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि थी। एक और प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में समुद्र मंथन के उपरांत भगवान शिव जी के निवेदन पर असुरों से अमृत की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं की सहायता कर अमृत का पान देवताओं को कराया था। परंतु भगवान विष्णु जी का दिव्य मोहिनी रूप देखकर महादेव कामातुर हो गए, जिससे उनका वीर्यपात हो गया। इसी वीर्य को लेकर वायुदेव ने भगवान शिव जी के आदेश से वानर राज राजा केसरी की पत्नी देवी अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया। जिसके बाद इस देवी अंजनी के गर्भ से वानर रूप में स्वयं भगवान महादेव ने 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी के रूप में जन्म लिया। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि इन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान श्री राम जी को अपने आराध्य मान उन्हीं की सेवा में समर्पित किया। कहा जाता है कि समस्त देवताओं ने इनके बाल्यकाल में इन्हें अनेक प्रकार की शक्तियां प्रदान कर इन्हें शक्तिशाली बनाया था, तो वहीं श्री राम द्वारा इन्हें अजर अमर रहने का वरदान प्राप्त हुआ था। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली लिखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।